Hello students, welcome to our physics lecture for standard 9. Today we are going to discuss topic mass and weight. Mass, the matter contained in a body is known as mass. कि किसी भी body में उसका कितना quantity matter contain किया हुआ है, that is known as the mass. और mass हमेशा एक scalar quantity होती है because क्योंकि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन तो होती नहीं है. हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि किसी भी चीज का मास नॉर्थ की तरफ इतना है, साउथ की तरफ इतना है. नो, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोलती है कि whether it be 10, 20 or 30. Only it has to do with the magnitude. That is why it is only a scalar quantity because it doesn't change with the place to place or it doesn't depend upon the direction. And as a unit of mass is kilogram. Mass of an object is the same everywhere. As I am saying that mass of an object is 5 kg on earth, then it will have the same mass 5 kg even when it is taken to another planet or moon in the outer space. मैं यहाँ पे weight की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज मेक श्योर मैं सिर्फ मास की बात करूंगी. दैट मीन्स मैंने ग्रेविटी यहाँ पे अभी तक नहीं ली है. तो मास, अगर किसी भी चीज का मास, जैसे कि ग्रेविटी को निग्लेक्ट करके 5 kg है अर्थ पे, तो हर प्लेनेट पे उसका मास 5 kg ही रहेगा. Mass but not the weight. And the mass of body is constant, so it doesn't change from place to place. और मास किसी भी बॉडी का जीरो भी नहीं हो सकता. अगर कोई भी बॉडी यूनिवर्स में या अर्थ प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही. वेट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. वेट क्या है कि बॉडी किस फोर्स के साथ अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है, उसे हम बोलते हैं वेट. तो वेट क्या होगी, एक तरह से फोर्स हो गई which is acted along the center of earth, or in other words you can say that force of earth gravity acting on body is known as weight. That means force जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वेट की. दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटा अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ग्रेविटी के. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. सो मास इनटू एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी. और उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, वेट. सो W इज इक्वल्स टू n क्रॉस g. वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि अब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा. इसके साथ ही ये प्लेस पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि ग्रेविटेशन आ गई ना यहाँ पे. सो ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन एंड द प्लेस. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो ऑल्सो द वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस क्योंकि ग्रेविटी भी चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर कि पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो कैसी होती है और इक्वेटर पे कैसी होती है. नॉट सेम फॉर बोथ द केसेस. पोल पे रेडियस जो है वो कम होता है इसलिए ग्रेविटी उसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर. उसी हिसाब से वेट भी जो है वो पोल और इक्वेटर पे चेंज होगा. और जो वेट है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं होता. इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ग्रेविटी जीरो होती है तो वहां पे वेट भी क्या होता है, जीरो. वहां पे अगर आप जाओगे, वैसे तो नहीं जा सकते ऐसे आप, मतलब ये मिथ है that if we go there then we feel weightlessness because there is no gravity there. Thus weight of body can be zero at the center of earth. Center of earth पे और इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ग्रेविटी क्या है, जीरो. तो वहां पे वेट भी क्या होगा बच्चे, जीरो. नेक्स्ट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ व्हाट इज ऑन द अर्थ. यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई पर्सन अर्थ पे है और वही पर्सन मून पे गया तो उसका जो वेट होगा ना वो 1/6 हो जाएगा अर्थ पे. अगर सपोज अर्थ पे उसका मास 60 kg है तो मून पे उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 6 दैट इज 10 kg. मैं बोल रही हूँ अगर अर्थ पे उसका वेट, मास नहीं वेट 60 kg है तो उसी पर्सन का मून पे वेट कितना होगा, 1/6 ऑफ जितना उसका मास है. मैंने 60 लिया है तो 1/6 ऑफ 60 दैट इज 10 kg. तो 1/6 हो जाएगा अपॉन द वेट ऑफ द अर्थ. फर्स्ट न्यूमेरिकल है जैसे कि मास दिया हुआ है बॉडी का मुझे 5 kg. अब मुझे इसका वेट निकालना है. सिंपली क्या करेंगे, हम मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्रेविटी हमें पता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो W किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चे, 5 इंटू 9.8. 9.8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 98 डिवाइड बाई 10 इंटू 5. 5 2 10,
2 49 98, सो 49 न्यूटन क्या आ जाएगा वेट ऑफ द बॉडी। इस तरह से अगर आपको मास दिया हो तो आप वेट निकाल सकते हो। अगर आपको अर्थ पे वेट दिया हो तो आप मून पे भी निकाल सकते हो, सिर्फ उसको 6 के साथ डिवाइड करके। Next numerical is a man weighs 600 Newton on the earth. What is its mass? सबसे पहले पूछा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वेट दिया हुआ है, मास निकालना है अर्थ पे। अब वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। वेट इज गिवन 600 न्यूटन। ग्रेविटी उन्होंने बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, तो हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से मास आ जाएगा 60 kg, क्योंकि ये देखिए ना W इज इक्वल टू M क्रॉस G है, 600 न्यूटन है, वेट की जगह 600 पुट कर दिया, मास हमें पता नहीं है, ग्रेविटी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 10, सो मास कितना आ गया यहाँ पे 600 डिवाइड बाय 10 दैट इज 60 kg। तो अब हमने ये यहाँ तक निकाल लिया कि इसका मास क्या हो जाएगा 60 kg। अब क्या बोल रहा है, इफ ही वर टेकन टू द मून, अब हम उसको मून पे लेके चलते हैं चंदा मामा के पास, एंड दिस वेट वुड बी 100 न्यूटन। ऑब्वियसली 1/6 हो गया ना। अब देखो मून पे गया तो उसका वेट 1/6 हो गया, 100 न्यूटन रह गया। अब उसका मास कितना है मून पे, मास तो अब सेम ही रहेगा क्योंकि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यू कैन से दैट इट डजंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जितना मास हमने ये निकाला है 60 kg, अर्थ पे भी 60 kg रहेगा, मून पे भी 60 kg रहेगा, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब उसने आगे क्या पूछा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। अब मून पे जो ग्रेविटी है वो कितनी होगी, अब हमें पता है मास तो सेम रहेगा, मास ऑफ द मैन ऑन द मून इज 60 kg। अब वेट दिया हुआ है हमें 100 न्यूटन, और वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू M क्रॉस G है, बस ये मैंने साथ में मून लिखा है ताकि आपको स्पेसिफिकली ये क्लियर हो जाए कि अब हम अर्थ की नहीं मून की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ग्रेविटी क्या हो जाएगी बेटा, ये मास इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, वेट डिवाइड बाय मास, वेट कितना है 100 न्यूटन और मास कितना है 60 kg। सो वेट डिवाइड बाय मास कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 60, दैट इज 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो ग्रेविटी है मून पे वो कितनी हो जाएगी 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे ये, दिस इज योर ट्राई योरसेल्फ, दैट एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 20 kg ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन मून। एंड इसका आंसर आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट इज एक डिफरेंस कर लेते हैं जाने से पहले मास और वेट के बीच में, जो आज का हमारा टॉपिक था। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास क्या है, मैटर कितनी क्वांटिटी जो है मैटर की उस बॉडी में कंटेन है, दैट इज नोन एज मास। एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट क्या है, फोर्स है जिसकी ही अकॉर्डिंग जो टुवर्ड्स द अर्थ उसको एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स जिसके साथ वही बॉडी अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अब जो वेट है वो क्या है, एक तरह से फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नेक्स्ट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, पर जो वेट है उसमें W इज इक्वल टू mg आता है। ग्रेविटी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, तो मास भी वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, कौन सी दो कंडीशंस में, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में और एट द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी एज इट इज only takes magnitude not direction, and weight is a vector quantity as it does depend upon both, that is magnitude as well as direction. That's all. Thank you so much.